खबर कोई क्या सुनाए, जो जिस लायक है उस तरह का उसे उपहार मिल रहा है। जो जिसका हकदार है उसे वैसी ही पारितोषिक, वैसा ही इनाम मिल रहा है। गरीब जो जनता है, जो मजदूर वर्ग है, जो बहुत पिछड़ा शोषित वंचित तबका है, उसे इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है अफसरशाही से। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज, आप सभी का स्वागत। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है प्रदेश में और क्या हो रहा है देश में, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद कर लेना भी बेनामी है। आप लोगों को बताएं कि मुरादाबाद की बिलारी तहसील के एसडीएम साहब श्री घनश्याम वर्मा जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीएम साहब की करतूत का इतना बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि इन्हें तो 7 तोपों की नहीं बल्कि 21 तोपों की सलामी दागनी चाहिए। इसमें एसडीएम हाथ में लाठी लेकर फरियादियों को दौड़ाते नजर आ रहे हैं। एसडीएम, जी हाँ, पुलिस बल तो वहाँ है ही है, लेकिन एसडीएम साहब वहाँ पर सुपर सिंघम बनकर जो है अपने आप में एकदम उतर आए हैं रणभूमि में। साथ में फरियादियों को भद्दी भद्दी गालियाँ भी दे रहे हैं। एसडीएम घनश्याम वर्मा ने दैनिक और अन्य अखबारों को ये वीडियो की पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि जो जिस व्यवहार के काबिल होता है उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है। सोचिए, यानी उन्होंने कहा हाँ ये वीडियो सही है, मैं हूँ, क्या फर्क पड़ता है, जो जिस व्यवहार के काबिल है वैसा करना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा। आप लोगों को बताएं कि एसडीएम ने कहा कि ग्रामीणों ने उनके आवास को घेर रखा था। वीडियो में उन्हें बोलते हुए सुना जा रहा है कि आवास धरना देने की जगह नहीं होती है, कोई दिक्कत थी तो लोगों को उनके कार्यालय में आना चाहिए था, आवास पर नहीं। मामला 1 अप्रैल का है। बिलारी गांव के तेवर खास के ग्रामीण इकट्ठा होकर शाम को करीब 6 बजे एसडीएम आवास पर पहुंचे थे। तेवर खास की ग्राम प्रधान बबीता के पति रणपाल सिंह ने दैनिक और अन्य अखबार नवीशों को यह बताया कि ग्रामीणों की मांग थी कि उनके गांव की राशन की दुकान की जगह ना भेजा जाए, बल्कि गांव में ही रहने दिया जाए, किसी और जगह न भेजा जाए, क्योंकि दूसरे गांव से राशन लेने जाने में ग्रामीणों को दिक्कत होती है। तेवर खास के राशन डीलर की कुछ अनियमितताएं पकड़े जाने के बाद उससे डीलरशिप हटाई जा रही थी। रणपाल ने बताया कि ग्रामीण राशन डीलर के पक्ष में नहीं थे, बल्कि इस बात बस इतना चाहते थे कि उन्हें राशन वितरण गांव से ही हो। यानी यहाँ पर मामला ये आया है कि तहसील के तरफ से उस राशन की दुकान को एक तरह से बर्खास्त किया जा रहा था, दूसरे टोले पर दुकान को शिफ्ट किया जाने का चर्चा चल रही थी। तो ये जो प्रधान महोदय हैं और जो राशन वाले पुराने भाई साहब कोटेदार हैं, इन लोगों ने मिलकर एक कुछ लोगों के समूह को इकट्ठा किया, लेकर पहुंच गए। गलती तो बड़ी कर दिए कि भाई तहसील कार्यालय में आपको धरना देना था, आप लोग लपाक से पहुंच गए। तहसील प्रांगण में ही आवास होता है एसडीएम का, वहां परिवार सहित तो रहते हैं, कभी कभी अकेले रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अधिकारी है, कार्यालय में ड्यूटी दे रहा है, तो अब उसके घर को भी घेरोगे, घर को भी तोड़ फोड़ करोगे, पत्थरबाजी करोगे, तो सब गलत है। ग्राम प्रधान के पति ने कहा कि उनके साथ गांव के कुछ युवा भी थे जिन्होंने एसडीएम आवास के बाहर नारेबाजी कर दी थी। आवास के अंदर मौजूद एसडीएम घनश्याम वर्मा इस पर भड़क गए। वह आग बबूला होते हुए आवास से बाहर आए और पुलिसकर्मियों से लाठी उठाने को कहा। एसडीएम ने खुद हाथ में लाठी पकड़ी और ग्रामीणों को गालियां देते हुए भगा दिया। ग्राम प्रधान के पति रणपाल ने कहा, हम भी मानते हैं कि साहब के आवास पर नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन युवाओं ने नारेबाजी कर दी। वह साहब से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन एसडीएम साहब नाराज हो गए और फिर गालियां देने लगे। हालांकि बाद में हमने अपना ज्ञापन उन्हें दे दिया। जब वो चहेट लिए तो फिर हाथ गोड़ जोड़ कर इन्होंने ज्ञापन जाकर दिया। क्या मतलब है यार, बेकार में फजीहत हो गए। फरियादियों को गाली देने और उन्हें लाठी लेकर दौड़ाने को एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा ने उचित ठहराया है। बोले, जिस व्यवहार के आप काबिल रहेंगे वही व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। किसी अधिकारी का आवास धरने देने के लिए नहीं बना हुआ है, धरना देने के लिए दूसरे स्थान होते हैं। लोगों ने मेरे आवास पर आकर हंगामा किया, मैंने वही व्यवहार किया जिसके वो काबिल हैं। बिल्कुल सही है, मैं भी एसडीएम के पक्ष में ही बोलूँगा। एकदम आपको एक लिमिट में रहना चाहिए। जब आपकी बातें, जब आपकी मांगें बिल्कुल भी न सुनी जाए तो मौन धरना होना चाहिए, और बहुत सारे तरकीब होते हैं वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि किसके लिए क्या हो रहा था, किसके लिए क्या किया जा रहा था। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुरादाबाद में ही एक दूसरी दुर्घटना के बारे में बताएंगे, जहाँ शाहजहाँ के युवक
की हालत गंभीर हो गई। क्या हुआ है चलिए बताते हैं। घर से दुबई के लिए निकले शाहजहांपुर के 5 युवक मुरादाबाद में दुर्घटना का शिकार हो गए। दुबई जा रहे थे ये लोग, हाईवे पर उनकी कार को एक बेकाबू ट्रक ने उड़ा दिया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। सोचिए, शाहजहांपुर गाँव का नाम है इनके और शारजा यानी दुबई ये लोग जा रहे थे। आप लोग बताएं कि राम भुआल साहनी जी, जय निषाद राज यहाँ पर लिखे हैं आप, धन्यवाद है आपका। आज आपको जो है यहाँ पर मैं बिल्कुल ब्लॉक करूँगा। कारण यह है कि मेरे किसी भी पोस्ट पर आप लोग जय निषाद राज, जय वीआईपी पार्टी लिखना बंद कीजिए, क्योंकि मैं जो है दोनों पार्टियों के नारों को सुनने के लिए यहाँ न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ। मैं ऐसे ही लोगों से अपनी बात कहने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए कहता हूँ। जय निषाद राज, आपका अपना नमस्कार प्रणाम का ये तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरीके को आप लोग बदल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मामला क्या हुआ है। घायल युवक शाहजहांपुर जिले में बाराजाई गांव के रहने वाले हैं। अस्पताल पहुंचे घायलों के परिजनों ने बताया कि गांव के नबी का बड़ा बेटा शकील उर्फ पप्पू अपने दोस्तों और भाई इरफान के साथ दुबई जाने के लिए घर से निकला था। कार में फैज, निहाल और महराज भी सवार थे। मुरादाबाद में हाईवे पर कार दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में घायल पप्पू, उसके भाई इरफान और दोस्त फैज की हालत नाजुक बनी हुई है। दोस्त, आप लोग बताएं कि यह घटना बेहद दर्दनाक है और बिल्कुल ऐसा मतलब किसी के साथ न हो। लोग कमाने खाने अपने परिवार को देखने सुनने के लिए निकले हों और वो अस्पताल पहुंच जाएं। बहुत दुखद घटना है। और उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरें और कुछ बातें आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जहां पर आप लोगों को ये जानकारी हो कि आप लोगों के जीवन में कैसे जय जयकार होगी। और तमंचे पर डिस्को गाने के बीच चली गोली। मुरादाबाद में शादी समारोह में युवक से नाचते समय चल गई गोली। तमंचे पे डिस्को कर रहा था, ऐसा डिस्को उसी को मुबारक, लेकिन कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को बताएं कि यह अलग बात है कि बिलारी में सीईओ ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। हाईवे पर से ठेले हटवाए। कहा अगर इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कहाँ ठेले लगाए जाए, कहाँ रेहड़ी लगाई जाए। लोग, बेरोजगारी बढ़ रही है, परेशान हैं अपने अपने घर चलाने में। ऐसे में प्रशासन या शासन उनके साथ कितनी सख्ती करे और उन्हें बेरोजगार करे तो बताए कि रोजगार कैसे चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और कुछ खबरों के साथ आएंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी।